आज भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। एक और निफ्टी में हमें जहां 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं सेंसेक्स में हमें लगभग 1000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। क्या है इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह और अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मार्केट में? इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। पिछले 2 दिनों की गिरावट मार्केट में आज भी कंटिन्यू होते दिखी और निफ्टी ने आज 18,000 के नीचे क्लोजिंग दी, जबकि सेंसेक्स भी 60,000 के नीचे क्लोज हुआ। आज हमें सभी सेक्टर्स में बिकवाली देखने को मिली, चाहे वो बैंक्स हो, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, हर तरफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का डेटा देखोगे तो इसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे सब माल बेचकर निकल जाना चाहते हो। दिसंबर महीने में जहां एफआईज के छुट्टी पर जाने और सेंटा क्लॉज रैली की बातें होती हैं, तो रैली तो छोड़िए, यहाँ तो सबके प्रॉफिट ही साफ होते दिख रहे हैं। अब ऐसे माहौल में जहां मार्केट में हर तरफ बिकवाली हावी होती दिख रही है, वहां सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक नहीं करना चाहिए। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर हावी क्यों हो रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर को, जब फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने 2023 के लिए बहुत ही नेगेटिव कमेंट्री दी थी, जिसके बाद से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला और तब से अब तक निफ्टी में 800 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब एक तरफ मार्केट में ये प्रेशर चल ही रहा था, अब पिछले कुछ दिनों से चीन से कोरोना की खबरें आने लगी। अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अभी तक मार्केट में रेट हाइक, इन्फ्लेशन, स्लो डाउन और रिसेशन की बातें हो रही थी, और इसी बीच अचानक से फिर से कोरोना की न्यूज आना और भी ज्यादा नेगेटिव माहौल बनाने के लिए काफी है। अब देखा जाए तो मार्केट को कोविड फैलने से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इसके कारण रेस्ट्रिक्शंस लगने से होती है, जिसकी वजह से बिजनेस पर असर होता है और इसका सीधा असर अर्निंग्स पर देखने को मिलता है। अब क्योंकि यह हफ्ता छुट्टियों वाला हफ्ता है, जिसमें हमें क्रिसमस और न्यू ईयर देखने को मिलेंगे, जिसमें भीड़ इकट्ठा होती है और ऐसे में कोरोना के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री की कल बैठक थी, जिसमें उन्होंने सिचुएशन को रिव्यू किया। इससे पहले देश के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने एक बयान दिया था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अगर देश के प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर कोरोना को लेकर कॉशियस होते दिख रहे हैं तो हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कोरोना कहां और किस रफ्तार से फैलता है और इसे कैसे हैंडल किया जाता है। वैसे जिन्होंने अभी तक पेशेंस और करेज दिखाया मार्केट में टिके रहने का, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आज की इस गिरावट में सिर्फ कमजोर रिटेल इन्वेस्टर्स ही मार्केट से एग्जिट हुए हैं। और इसके लिए मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आप शायद ये समझ पाएं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। तो ये डेटा है एफआईज डीआईज का, यानी कि आज के दिन फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कितना माल खरीदा या कितना सेल किया। आज की मार्केट कंडीशन देखकर तो यही लगता होगा कि एफआईज और डीआईज ने खरीदा तो क्या होगा, सिर्फ बिकवाली ही की होगी, और वो भी जमकर। लेकिन ये डेटा देखकर आप भी शॉक होंगे, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स की इतनी बड़ी गिरावट में भी एफआईज ने सिर्फ 700 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 3,400 करोड़ की खरीदारी की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इनकी तरफ से इतनी बड़ी सेलिंग हुई ही नहीं तो फिर ये सेलिंग की किसने? तो यहाँ आते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। हालांकि सेलिंग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने नहीं की, और भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन आप समझने के लिए देखिए कि आज की इस गिरावट में एग्जिट किया किसने। आज की इस गिरावट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, जो हालांकि इन्वेस्टर्स हैं नहीं, सिर्फ बुल मार्केट में अपने आप को इन्वेस्टर्स समझते थे, उन्होंने आज मार्केट को अलविदा कह दिया होगा। या वो जो नए नए स्टॉक मार्केट में एंटर हुए थे, वो आज मार्केट से बाहर निकल गए होंगे। अब इसका एक कारण ये हो सकता है कि जिन्होंने भी 2022 का क्रैश देखा होगा, वो पहले ही माल बेचकर जाना चाहते होंगे। दूसरा, वो इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट में होंगे, वो प्रॉफिट बुक करके अपने पास कैश रखना चाहते होंगे, ताकि किसी भी नेगेटिव माहौल में उनके पास सफिशिएंट हेल्प हो। अब हमने ये तो देख लिया कि मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली। अब ये सवाल आता है कि हमें ऐसे में करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में माहौल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमें फोकस करना है Q3 की अर्निंग्स को। और बहुत टेंशन हो तो जाके बैलेंस शीट चेक कीजिए उन सब कंपनीज का जिनमें आपका कन्विक्शन लेवल हाई है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है और प्रोमोटर होल्डिंग सही है, तो आप पैनिक ना करें, क्योंकि जब तक आप शेयर्स बेचेंगे नहीं तब तक आपको इमोशनल लॉस होगा, लेकिन जिस दिन आप शेयर्स बेच देंगे उस दिन आपको एक्चुअल लॉस होगा। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें हालात सुधरते ही रिकवरी भी फास्ट देखने को मिलती है। अब ऐसे में आने वाले 2 क्वार्टर चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आउटलुक पॉजिटिव है। अब आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है ये भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।